नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 8 मार्च है आज, महिला दिवस। आप सभी दर्शकों को, खास देश की आधी आबादी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और वैसे महिलाओं का आजकल कुड़ियों का है ज़माना। राजनीतिक लिहाज से मैं कह रहा हूं, महिलाओं को लुभाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं और बड़े बड़े शब्द गढ़े जा रहे हैं। महिला सम्मान, महिला समृद्धि, लाडकी बहन, लाडली बहन। कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं 2000, तो कहीं 2500 रुपए देने की बात की जा रही है कि बस वोट दे दो, वोट मिलेंगे, फटाफट नोट डालो, खटाखट। यह राजनीतिक मंत्र हो गया है। और आज 8 तारीख है, 8 मार्च है। एक वादा किया गया था देश की राजधानी, देश के दिल्ली में। अभी विधानसभा चुनाव हुए, 27 साल का वनवास खत्म हुआ बीजेपी का, और उसमें एक बड़ी वजह थी महिला सम्मान, महिला समृद्धि सम्मान। 2500 रुपए देंगे, और जी 8 मार्च को देंगे, यह वादा किया गया, खाते में पैसे गिर जाएंगे। आज 5100 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए इस योजना के लिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 मंत्रियों की एक कमेटी भी बन गई। रजिस्ट्रेशन की, पात्रता की प्रक्रिया अभी तय होगी। कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी, वो खेल हो गया, या प्रक्रिया शुरू हो गई है? अब प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं हुई है, राजनीति शुरू हो गई। आप कह रही है, देखिए हम कह रहे थे, जुमला है ये नहीं देंगे वो पैसा। बीजेपी कह रही है, देखिए हमने जो कहा वो पूरा कर दिया। लेकिन ये दिल्ली तक नहीं, अब ये गूंज महिला सम्मान की, महिला वोटर की नब्ज पकड़ने की जो कोशिश है, वो बिहार में भी होती दिख रही है। तेजस्वी यादव वहां कह रहे हैं, महिला सम्मान, महिलाओं के लिए रोजगार हम बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, अखिलेश यादव इसकी पैरवी लगातार करते आ रहे हैं। तो ये आधी आबादी किसकी बात मानेगी, या किसे आधी आबादी की बात माननी होगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब अहम हिस्सा बन चुके हैं सीधा सवाल के। तो आपके सवालों का रहेगा इंतजार। 7-5 से लगातार 1 घंटे करने वाला हूं मैं चर्चा, तो बने रहिए। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं महिला सम्मान की। आज महिला दिवस भी है, और महिला सम्मान की बात इसलिए क्योंकि इस पर अब घमासान मचा हुआ है, राजनीतिक घमासान। आधी आबादी अब तय करती दिखाई देती है चुनावी हार और जीत। बड़ा पुट हो गया है महिलाओं का। इसलिए महिला वोटर को लुभाने के लिए साम दाम दंड भेद, हर नीति साष्टांग होने तक को तैयार बैठे सारे राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं। पर यह घमासान क्यों हो रहा है? और यह हो रहा है देश के राजधानी दिल्ली में, जहां पर 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। 20 दिन हो गए शपथ ग्रहण को भी। और वादा क्या किया गया था, खास दिल्ली की महिलाओं के साथ? 72 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं, 72,36,000 कि आपको 2,500 रुपए हम देंगे। महिला समृद्धि योजना, यह वादा था। और कहा गया था बीजेपी की तरफ से, पहली कैबिनेट बैठक में ही हम इस पर औपचारिक फैसला ले लेंगे, और 8 मार्च को, आज के दिन, खाते में खटाखट 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 2,500 रुपए डलेंगे। तो पहली कैबिनेट बैठक में तो खैर फैसला हुआ नहीं, पर आज बाकायदा फैसला लिया गया। 5100 करोड़ आवंटित किए गए हैं इस योजना के लिए, अलग से प्रावधान किया गया है। यह महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनी है। अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही हैं, साथ में आशीष सूद, परवेश वर्मा और कपिल मिश्रा, तीनों मंत्री हैं, वो भी होंगे इस कमेटी में। अब ये कमेटी, यहां पर समझने की बात है, ये कमेटी पात्रता तय करेगी, कौन कौन लोग होंगे।
अब बीजेपी ने तो अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको हम देंगे। अब यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि आम आदमी पार्टी कितने लोगों को दे रही थी। आम आदमी पार्टी ने जब यह योजना शुरू की 1,000 रुपए महीना, 1,000 की थी, बाद में उन्होंने 2,100 रुपए बढ़ाया पर कभी नहीं दिया। 1,000 रुपए, 1,000 रुपए देने के लिए पहले 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, तो ये 20-22 लाख महिलाओं को दिया जा रहा था। लेकिन पिछले साल ठीक चुनाव से पहले 12 दिसंबर को दिल्ली कैबिनेट ने, आतिशी सिंह मुख्यमंत्री थी उस टाइम, यह फैसला लिया कि 4,560 करोड़ रुपए का प्रावधान करेंगे हम महिला समृद्धि योजना के लिए, और इसमें लाभार्थी बढ़कर 20-22 लाख से सीधे 38 लाख हो गए। पर जो यहां पर 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसमें तो 17 लाख लोग ही हो सकते हैं, तो कहां 38, कहां 17, और किस किस को मिलेगा यह हमें नहीं बताया गया है। इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है? डेविल लाइज इन द डिटेल। अब दिल्ली की महिलाओं में उनके दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, या मेरा पत्ता कट जाएगा। 72 लाख महिलाओं में से, महिला वोटरों में से 17 लाख को ही मिलेगा, 4 में से 1। तो इस पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है कि जी ये तो जुमला है, ये पूरा नहीं किया, ये पूरा नहीं करेंगे, 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए हैं, ऐसे ही इसको भी धीरे धीरे बंद कर देंगे। धोखा कर दिया है बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं के साथ। लेकिन जो आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी है, एक प्रक्रिया शुरू हुई है, वो तो शुरू हुई। 5,100 करोड़ का प्रावधान तो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया था। और आम आदमी पार्टी जो सवाल उठा रही है, 2022 में, आज से 3 साल पहले पंजाब में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो केजरीवाल ने भी एक गारंटी दी थी, 1,000 रुपए देंगे महिलाओं को। 3 साल हो गए, एक भी पैसा नहीं दिया गया। उसके लिए अलग से 12,000 करोड़ का प्रावधान करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सूबे की जनसंख्या ज्यादा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप के खेल में जो ये शतरंज की बिसात, राजनीति की जो बिसात बिछी हुई है, उसमें महिला सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रही हैं क्या? या दरअसल ये महिला सम्मान, ये सीधे पैसे देने का खेल ऐसा जो शुरू हुआ है, दिल्ली की तो बात हम कर ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में लाडली बहन 1,250, ये 3,000 रुपए करना था, अभी तक नहीं किया, 1.25 साल हो चुका है। महाराष्ट्र में लाडकी बहन 1,500 रुपए दिए जाते हैं, झारखंड में मैया सम्मान 2,500 रुपए दिए जाते हैं, लक्ष्मीर भंडार पश्चिम बंगाल में 1,000 से 1,200 रुपए दिए जाते हैं, कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना, इसमें 2,000 रुपए दिए जाते हैं, उड़ीसा में सुभद्रा योजना 833 रुपए दिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन 1,000 रुपया दिया जाता है, और असम में अरुणोदय 1,250 रुपए दिए जाते हैं। मतलब ये सब जगह हो रहा है। यही तरीका लग रहा है राजनीतिक दलों को महिलाओं को लुभाने का। एंड इट कम्स एज नो सरप्राइज कि आज के दिन ही तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने की फिराक में महिलाओं के लिए योजना बना रहे हैं कि उनको सशक्त करेंगे, बच्ची के जन्म से पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था करेंगे। ये ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव। इसी साल के अंत में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं बिहार में, और अभी 2 साल दूर हैं, 1-2 महीना कम लगा लीजिए, यूपी के चुनाव। और वहां पर अखिलेश यादव स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की ताल ठोक रहे हैं कि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में रुपए जाएंगे, महिला युवतियों को मोबाइल दिया जाएगा, उनको लिंक कर दिया जाएगा बैंक के खातों से। तो महिला किस पर भरोसा करेंगी? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और ये पैसे की मार, ये कुछ ऐसी गले की हड्डी बन गया है क्या? ये महिला सम्मान का ऐसा ये पासा, एक ऐसा पैतरा खेला है अरविंद केजरीवाल ने
कि ना किसी से निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, हलक में अटक गया है हर राजनीतिक दल के लिए, और हर चुनाव में, आने वाले सालों में जो चुनाव होंगे, ये बड़ा मुद्दा बनेगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, वोट चाहिए फटाफट, नोट डालो खटाखट, नोट मतलब पैसे, और बीजेपी पर आपका हमला गारंटी नहीं जुमला। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राजेश शर्मा, अच्छे खासे अर्थशास्त्र को समझने वाले व्यक्ति हैं ये, और इन्होंने वादा किया था 8 मार्च को मैं पक्का आऊंगा सीधा सवाल में, आपके कार्यक्रम में हम पैसा देना शुरू कर देंगे। मेरे साथ आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कंचना यादव, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जूही सिंह, अनुप्रिया जेडीयू की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार इस पैनल में हमारे साथ जुड़ रही हैं, और इसके अलावा मेरे साथ आज एक बेहद ही खास मेहमान, दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अब नेता प्रतिपक्ष हैं, आतिशी सिंह, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ, अब मैं कह सकता हूं, उम्र में तो युवा हैं लेकिन वरिष्ठ नेता हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी की। तो आतिशी, अब महिला समृद्धि योजना ऐलान हो गया है, बजट मुकर्रर हो गया, तय हो गया, 5100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी दिल्ली सरकार, 3 सदस्यीय कमेटी भी बन गई है, रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब तो चटमंगनी पट ब्याह, आप कह रहे थे नहीं बीजेपी बेवकूफ बनाएगी, वो तो ये योजना लागू ही नहीं करेगी, हो गई प्रक्रिया शुरू। संदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले कहा था कि मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च यानी महिला दिवस, यानी आज तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि जमा हो जाएगी। मोदी जी ने यह तक कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खातों को अपने फोन से लिंक करा लें, और 8 तारीख को उनको एसएमएस आएगा कि बैंक के खाते में 2500 रुपए पहुंच गए। लेकिन आज क्या हुआ संदीप जी? ना तो बैंक में 2500 रुपए आए, ना ही कोई योजना का खाका बना के किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल या वेबसाइट तक बनी। आज दिल्ली की महिलाओं को क्या मिला? 4 मंत्रियों की कमेटी मिली। तो ये तो वही बात है संदीप जी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, आने थे 2500 रुपए खाते में, मिली 4 सदस्य की। पर आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? वो आ जाएंगे, प्रोसेस शुरू हो गया। जब 5100 करोड़ रुपए बाकायदा बजट में अलग से इस योजना के लिए आवंटित हो गए, आप तो 2000 करोड़ में ही काम चला रहे थे पिछले साल। आपके कार्यकाल में 12 दिसंबर को आपने 4560 करोड़ रुपए आपने तय किए थे, उससे तो कहीं ज्यादा, 2000 से तो बहुत ज्यादा, और 4560 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान कर दिया है सरकार ने। सबसे पहले संदीप जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस बात को समझते हैं, प्रावधान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक क्राइटेरिया ना आ जाए सामने। पहले पता तो चले कि किन महिलाओं को मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा। पिछले 4 दिन से रोज अलग अलग चैनल में, रोज अलग अलग अखबारों में सूत्रों के हवाले से अलग अलग खबरें चल रही हैं कि आज अलग अलग अखबार उठा के देखिए, 4 अखबार में 4 अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पर। तो ये 5100 रुपए की राशि का कोई मतलब नहीं है जब तक क्राइटेरिया सामने नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, मैंने तो नहीं कहा था कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे, मोदी जी ने कहा था, और मोदी जी के शब्द थे कि ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे दिल्ली की महिलाओं के। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये तो माने कि मोदी जी की गारंटी गलत साबित हो गई, कि मोदी जी की गारंटी जुमला साबित हो गई, या ये माने कि भाई मोदी जी तो करना चाहते थे, पर जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार है उसने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। क्योंकि देखिए, मोदी जी ने ये कहा था कि 8 मार्च को खाते में पैसे आएंगे, ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, देगी कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, 3 साल हो गए, वो अभी तक
1 रुपया नहीं आया। आप तो यहां महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहां अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कोई तारीख बताई थी क्या संदीप जी कि हम 8 मार्च को दे देंगे, हम 8 अगस्त को दे देंगे, हम 8 दिसंबर को? कहा था तो क्या वो अरविंद जुमला था केजरीवाल जो जी? पंजाब लेकिन की मोदी जी ने महिलाओं कहा को था। 1,000 रुपए मोदी जी देने ने की कहा बात, था। वो जुमला था। मोदी जी ने जो कहा था, नहीं 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 संदीप जी, जुमला तो वो है जो मोदी जी ने किया है। ये एक भद्दा मजाक कर दिया है मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं के साथ। दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की बात पे भरोसा किया। बार बार उन्होंने कहा मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, खाते में पैसे आएंगे, फोन पे मैसेज आएगा। कहा था ना मोदी जी ने। तो दिल्ली की महिलाओं ने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करके कमल का बटन दबा दिया। अब देखिए, अब रोज मेरे विधायक कार्यालय में महिलाएं आती हैं, सड़क चलते महिलाएं पूछती हैं कि जी 2,500 रुपए कब तक आएंगे, 2,500 रुपए कब तक आएंगे, 2,500 रुपए कब तक आएंगे। और दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च में क्या मिला? 2,500 रुपए नहीं मिले, एक 4 मंत्रियों की कमिटी मिली। और संदीप जी, आप भी किससे राजनीति में हैं, आप भी ये समझते हैं कमिटी बनाने का मतलब क्या होता है। कमिटी बनाने का मतलब आप कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? नहीं, कमेटी, हाँ वही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है इस योजना को, आप ये कह रही हैं? किया, डाल दिया ठंडे बस, बिल्कुल डाल दिया है। वरना इतना क्या मुश्किल था? अगर आज कैबिनेट की बैठक हुई और उन्होंने फैसला लिया तो वही बता देते कि किन किन महिलाओं की पात्रता है। नहीं, वो अपात्रता में कितनी महिलाओं की क्या संख्या है? देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ था कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा, और बाकी पैमाने जो आपने भी तय किए हुए थे, 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही मिलेगी। किसी को सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है उनको नहीं दिया जाएगा। एक इनकम का पैमाना भी था कि भाई इतनी आपकी अगर आमदनी होगी, उससे ऊपर है तो आप ये नहीं हुआ ना संदीप जी। ये तो संदीप तो ये तो मानकर चले, ये आप भी कर रहे थे, वही करेगी बीजेपी भी। आज नहीं, आज हमारी जो स्कीम थी वो 40 लाख महिलाओं को मिलती। बीजेपी बता दें उनकी स्कीम कितनी महिलाओं को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तो कोई स्कीम बनी ही नहीं, आज तो सिर्फ कमेटी बनी है। आज तो महिलाओं की पात्रता तक नहीं तय हुई, किस तारीख से रजिस्ट्रेशन खुलेगा ये भी तय नहीं हुआ। बस आज ये पता चला है कि 4 मंत्रियों की समिति बनी है जिसमें मुख्यमंत्री, नहीं, ये तो जब आपने भी, जब ये महिला समृद्धि योजना आपने शुरू की थी 1,000 रुपए, और वो 20-22 लाख महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा था, लेकिन 12 दिसंबर को आपने जो 4,560 करोड़ रुपए वो 38 लाख, बिल्कुल, मैं कोई भी आंकड़ा, वो गलत आंकड़े हम पेश करने की आदत नहीं है यहां पर हमें, पर वो 20-22 लाख से आपने आंकड़ा बढ़ा दिया 38। वही काम बीजेपी सरकार भी कर देगी। इसमें अभी आपको परेशानी क्या हो रही है, मुझे ये समझ नहीं करे तो सही, करे तो सही, वो करे तो सही। उन्होंने वादा क्यों किया फिर? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मोदी जी को सरकार चलानी नहीं आती क्या? मोदी जी तो 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी भारतीय जनता पार्टी को क्या सरकार नहीं चलानी आती? 20 दिन हो गए आज शपथ ग्रहण हुए, हो गए 20 दिन। 20 दिन में ये अपनी सबसे महत्वपूर्ण योजना की पात्रता तक नहीं डिसाइड कर पाए। क्या इन्हें सरकार चलानी नहीं आती है क्या? कि 20 दिन में, 20 दिन के बाद, आप याद करिए संदीप जी, मोदी जी ने एक और चीज भी कही थी कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में इस स्कीम को पास करेंगे। चलिए, पहली कैबिनेट की मीटिंग बीत गई, लेकिन 20 दिन तक ये नहीं डिसाइड कर पाए कि किन महिलाओं को मिलेगा, किन महिलाओं को नहीं मिलेगा। 20 दिन में ये लोग एक सिंपल सी वेबसाइट नहीं बना पाए क्या रजिस्ट्रेशन की? पर आतिशी, क्या आप ये बात मानेंगी? आपसे दिल्ली सरकार का ये लिंक है। आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप और अरविंद केजरीवाल दरअसल ये महिला सम्मान के नाम पर जो ये डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने का खेल आपने शुरू किया, ये पूरी राजनीतिक जमात सब सरकारों के लिए, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के लिए गले की हड्डी आप छोड़ गए हैं। ना किसी के उगलते बन रहा है और ना निगलते। ये आपकी एक देन है, और ये पेन
आने वाली सरकारें और आने वाले चुनाव में राजनीतिक दल झेलते दिखाई देंगे। देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना जुमला साबित कर दिया। आपको ही पता है कि महाराष्ट्र में उन्होंने पैसे दे के वापस ले लिए। मोदी जी ने जो कहा था वो उनकी गारंटी नहीं थी, उनका जुमला था। और आज कमेटी बैठा के उन्होंने ये दिखा दिया है, जहां दिल्ली की महिलाएं अपने खाते में 2,500 रुपए की उम्मीद कर रही थी, वहां पे उन्होंने कमेटी तो बना आपके दी, गुब्बारे से जो ये थोड़ा हवा इस पूरी निकलती योजना को डाल देगी। दिखाई दे रही थी, आप दिल्ली आ रहे, हरियाणा महाराष्ट्र भी आ रहे, अब फिर से थोड़ा सा आपके कदमों में इज देयर अ स्प्रिंग इन योर स्टेप्स, और इसीलिए अखिलेश यादव भी और तेजस्वी भी यूपी और बिहार में अब महिला सम्मान की बात कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी वाले पूरा नहीं कर पाएंगे, हम ही करेंगे। देखिए जी, बीजेपी वाले पूरा नहीं कर पाएंगे, ये तो साबित हो गया। अब वो एक महाराष्ट्र में पैसे दे के वापस ले रहे हैं, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? दिल्ली की महिलाओं को भी धोखा दे दिया उन्होंने। मोदी जी ने कहा था ये मेरी गारंटी है कि 8 मार्च को पैसे आएंगे। ये तो साबित हो ही गया ना संदीप जी कि जिस तरह 15 लाख एक जुमला था, 2,500 भी खाते में आना दिल्ली में एक जुमला साबित हो रहा है। ये अब सब दिल्ली की महिलाओं तो ने देखते हैं अभी ये जुमला ही साबित होगा, कमेटी कितना वक्त लगाती है। आपने वक्त दिया आतिशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश भी हैं मेरे साथ, और आपने वादा किया था, ये वादा आपने पूरा किया कि भाई 8 तारीख को मैं आऊँगा और आप देखिएगा संदीप कि हम वो पैसे देते हुए दिखाई देंगे। पहली कैबिनेट में चलिए नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज योजना की घोषणा कर दी गई, पैसे आवंटित हो गए, अब कमेटी बताएगी। अभी यही तय नहीं मिलेंगे किसे, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। राजेश भाई साहब 20 दिन गवर्नमेंट को बने हुए हैं और आज आप एक चीज देखो कि कमेटी बन चुकी है, क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा। कब खुलेगा? उन चीजों का तो टाइम लगेगा। आज जब कैबिनेट ने पास कर लिया, कमेटी बन गई है, क्राइटेरिया बन करके वो हो अच्छा जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, आप सीए हैं, आप आंकड़ों के अच्छे भले ज्ञाता हैं, पात्रता अभी तय नहीं हुई कि किस किस को मिलेंगे ये पैसे। 5100 करोड़ आपने तय कर लिए पहले से ही, आपको तो मतलब 17 लाख से तो ऊपर जा नहीं सकता। फिर क्लैरिटी सीधा सीधा सुनिए, क्लैरिटी आपको बताऊं। हाँ। जैसे वो बोल रही थी ना अभी आतिशी जी, पहले वो आतिशी मारालीना लिखती थी, आज आतिशी सिंह, पहली बार नाम पता चला, बीच में आतिशी हो गई थी। जो नाम और टेलीफोन बदलते हैं उनके चरित्र का पता नहीं चलता। एक सबसे बड़ी चीज 2000 करोड़ उन्होंने आवंटित किए थे, और वो मेरे ख्याल से 22 लाख नहीं होते हैं, 16,67,000 होते हैं। अगर आप 12 महीने का बाद 4,000, आप मेरी बात सुनिए, पूरा उन्होंने दिया नहीं, पूरी क्लियर 4,560 करोड़, उसमें 38 लाख के लिए। सर वो दिसंबर में जब चुनाव डिक्लेयर होने वाला है तब आप 4,500 कर रहे हो और उसके तुरंत बाद 2,100 भी डिक्लेयर कर रहे हो और उसका रजिस्ट्रेशन भी चालू करा रहे हो। ये तो हर चीज पे झूठ था सर। और आपका? सर हमारा झूठ नहीं, मैं आपको बताऊं, इनका 1667 था, हमारा आज भी 17 लाख है, हम उससे ऊपर दे रहे हैं। वो जो 1000 और 1000 कितनों को दिए, आपने उनको आंकड़ा नहीं पूछा कितनों को दिए। 1000 सर डाटा तो बताते ना। तो जब सर 22 से लेके आज तक पंजाब में 3 साल में, वो तो मैंने पूछा, पर आपसे अभी तो अब आपको जवाब देना होगा ना। 3 साल में एक भी चीज, अरे भाई आपने ये पता नहीं, ये क्राइटेरिया ही तय नहीं हुआ कि उम्र कितनी होगी, 18 से 60 है, 21 से 60 है, किसकी कितनी आमदनी होगी वो नहीं ले पाएगा। अब सरकारी योजना का आप फायदा उठा रहे हैं, जिसको फ्री में बिजली या फ्री में पानी मिल रहा है या इलाज मुफ्त में मिल रहा है, वो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये क्लैरिटी तो देनी होगी ना। बाकी जगह जहां होता है जहां पेंशन वालों को नहीं दिया जाता है, और वो जो एज है वो उस एज लिमिट में, देखिए यही पात्रता ये कमेटी तय करेगी और तुरंत रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। हम उस तरीके से थोड़ा ना घर घर जाकर के फॉर्म भरवाएंगे और ड्रामा करेंगे। टाइमलाइन तो देनी चाहिए थी कि नहीं, कितने दिनों में कमेटी तो आप जानते हैं, कमेटी जल्दी से जल्दी करेगी। देखिए आज 8 के पहले पास करना था, 8 के पहले पास किया है। कहां 8 तारीख को तो खाते में पैसे आने थे, 8 को तो पास कर लिया ना सर। ना पास तो पहली कैबिनेट में होना था। जैसी तय होगी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और नहीं ये तो वही हाल हो गया ना, जैसे डाटा राजेश भाई, लाडली बहन योजना 28 जनवरी 2023 को लागू हुई मध्य प्रदेश में जी। 1250 रुपए देने थे जी। दिसंबर में चुनाव थे, उससे पहले आपने कहा हम 3,000 रुपए देंगे। चुनाव आप जीत भी गए, उसको भी 1.25 साल से ज्यादा हो गया, वो 3,000 रुपए आज तक नहीं आए।
ऐसा ही हाल तो नहीं हो जाएगा दिल्ली सर में? ऐसा कोई हालत नहीं होगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, दिल्ली का खजाना लूट लिया गया है। 3500 करोड़, अभी भी आपने सीएजी रिपोर्ट में देखा, 3500 करोड़ का सिर्फ इन लोगों ने डीटीसी को घाटा लगाया है। दिल्ली के खजाना को, ये लूट और झूठ की सरकार थी और ये महिला विरोधी सरकार। दिल्ली पे कितना कर्ज है? दिल्ली पे कर्ज छोड़ करके दिल्ली तो हरदम सरप्लस रहा। मैं आपको सरप्लस का पता डाटा है दे मुझे, सकता हूं। सरप्लस है। सर, सरप्लस पहली बार घाटे में गया, 14,000, कितना 5,000, 3,000, आप हर बार इनका सरप्लस कमता गया। इन्होंने इस तरह लूटा दिल्ली को। सरप्लस ही कम हुआ ना, ये आंकड़े तो आपके पास थे। सर ये जो सरप्लस है ये तो पहले की सभी गवर्नमेंट में हो, चाहे बिल्कुल साहिब था, वर्मा हो, बिल्कुल, चाहे वो चाहे शीला शीला दीक्षित, कोई भी दीक्षित, पार्टी के बिल्कुल हो, सही कह रहे हैं। सबके पास सरप्लस रहा। और जब तो ये जब से आंकड़े जीएसटी आपके लगा पास- तब और बढ़ गया तो ये सरप्लस। आंकड़े आपके पास नहीं थे जब आप कह रहे थे कि ऐसे खटाखट पैसे डलेंगे 8 तारीख को, वो तो नहीं डले ना। सर मैं आपको बताऊं, हमने पास किया है और मोदी जी की गारंटी है 100% ये लोगों को जाएगा। और ये जो जैसे महाराष्ट्र में भी लाडकी बहन योजना, लाडली की बात नहीं कर रहा हूं, अब मध्य प्रदेश में तो वो 1250 रुपए 3,000 नहीं हुए। लाडकी बहन योजना में भी लाखों की तादाद में खाते घटते जा रहे हैं, औरतों को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए क्राइटेरिया में अगर आपको बोला गया ये सारी चीजें जो आप फुलफिल नहीं करते हो, जो क्राइटेरिया होगा, हम लूट खसोट तो और पहले झूठ की सरकार नहीं करेंगे। पहले जिनकी पहचान की सरकार तो आप ही की थी ना। सर, लाडकी बहन भी आपने ही शुरू की थी लोकसभा चुनाव के बाद जी। उसमें जिन औरतों को चिन्हित किया, अब उसमें से निकाल रहे हैं। निकालना तो जल्दबाजी में की आपने देखिए, ये यही योजना। आप जल्दबाजी में अभी करने कह रहे हैं, ना, यही ना, मैं ना, आपको ना। बता रहा हूं। और अच्छा, उन्होंने महाराष्ट्र में की थी। आतिशी ने क्या महाराष्ट्र में सर, की थी। आतिशी ने क्या कहा, जिस दिन बजट 1 बजे अगर हमारी गवर्नमेंट बनी थी और 6 बजे इनका स्टेटमेंट आ गया कि आप देने का अभी तक आपने तय नहीं किया, कैसे दोगे? अरे इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं दिया, जो महिला महाराष्ट्र में आप खुद, मतलब आपने गलती की, जल्दबाजी में ज्यादा महिलाओं को दे दिया, फिर कम करने लगे सर। अब इसीलिए दिल्ली में वो गलती नहीं करना चाहते। वो नहीं है, हमको बहुत तरीके से जो चीजों के क्राइटेरिया थी, आपने अगर कोई चीज फिल किया है फॉर्म और उसके बाद में आप कुछ नहीं अपलोड करते हो, एक होता है अभी तक वेबसाइट भी तय नहीं की है, कहां पर रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन पे भरोसा किया, फिर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आदमी हटाएगा। रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी अभी तक तय नहीं हुआ। सर रजिस्ट्रेशन का पोर्टल की तो कमेटी बनी है, रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया के साथ में पोर्टल खुल जाएगा। सर सबको देंगे। कितना टाइम लगना चाहिए? मैं अगला न्योता भी तो आपको दे रहा हूं ना। सर कितने दिन में हो जाना सर चाहिए? देखिए, तो उसके अंदर में चिंतित करते हुए जल्दी से जल्दी करेगी गवर्नमेंट, उसमें कहीं डिले नहीं है। ये जो गारंटी है वो पूरी करेगी, उनकी तरह नहीं है कि 22 से लग के 25 तक कुछ नहीं होगा। और ये हमने तो एक चीज नहीं करी, हमने महिलाओं के लिए बहुत चीजें करी है। देश का प्रेसिडेंट महिला है, यहाँ चीफ मिनिस्टर है, 2 स्टेट में कैबिनेट मंत्री हैं, 2 चीफ 31 कैबिनेट मंत्री हैं सर, देश में, उसमें फाइनेंस सिर्फ 2 महिलाएं। मिनिस्टर सर इकलौती महिला ने सिर्फ 2 8 महिलाएं। बार फाइनेंस का बजट 2 दे दिया महिलाएं। देश के लिए, देख लो सर। हमारी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं। सर सुप्रीम कोर्ट का जजेस तो कोई डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं करती है, कंसोर्टियम के थ्रू नहीं, आता मैं है। वो सशक्तिकरण की बात कर रहा हूं ना, सर, जब सम्मान की सशक्तिकरण बात के अंदर करते में हैं। ये- या सिर्फ नोट डालो। सर नोट डालो नहीं है, नोट खटाखट तो वो खटाखट वालों ने कुछ नहीं किया, और हमने कोई वोट खटाखट मिलेंगे वर्ड भी यूज फटाफट। नहीं किया। हमने गारंटी की बात करी और किया है। सर ये महिला विरोधी और झूठ और लूट वाले लोग कुछ नहीं बोल सकते। इनके लोग तो सोमनाथ भारती अपनी वाइफ को मारने में जाते हैं, संदीप कुमार शोषण करते हुए जाते हैं, पूरा बुरा हाल है इन लोगों का। अच्छा, और ये आपके यहाँ तो सर बलात्कारी आतिशी है जी ही की नहीं। बात करो, आतिशी जी की बात करो, कुलदीप इनकी सेंगर फोटो से लेकर चिन्मयानंद से लेकर सर कितने लोग हैं आपके? सर एक नहीं, चीज नाम- एक चीज नाम- क्लियर करो। नाम की बात हो रही सर है नाम तो की ये तो बात हो रही बताना। तो जो जेल में ये जेल में ही सजा हो है, गई। ये जेल में ही है सर जिनके सजा हो नाम गई, मैं ले रहा हूं। सोमनाथ भारती वो गए तो आज कुलदीप सेंगर किस फिर पार्टी इलेक्शन के? भी तो लड़ रहे कुलदीप थे सेंगर किस पार्टी के हैं? सर, इलेक्शन भी तो लड़ रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह किस पार्टी के हैं? सर ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर में क्या प्रूफ हो गया है? अच्छा, बेकार की वो बात होने ही नहीं देंगे। सर वो तो सारा अच्छा, चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया? फिर कुछ प्रूव नहीं हुआ? सर तो? प्रूफ नहीं है तो ठीक है, आदमी अच्छा। अपने बोला कि मैं नहीं लड़ना चाहता। अच्छा, उसमें वो क्या खाम प्रॉब्लम खा है? के आरोप लग रहे सर हैं। उसमें क्या, फिर भी तो इलेक्शन जीतते हैं वो लोग। फिर इलेक्शन जीतते हैं। हाँ अच्छा, सर लोग हैं उनके साथ में, वो सच्चाई के साथ में रहे हैं। सच्चाई के आप साथ किसी है। के साथ भी आरोप लगा दोगे। नहीं, चुनाव इनके तो वीडियो निकले हैं संदीप चुनाव कुमार जी तो के। मुख्तार सर, अंसारी वीडियो भी निकले जीतता हैं। था। सर आपके एबीपी ने भी वीडियो दिखाया था संदीप कुमार जी का। मुख्तार अंसारी भी चुनाव जीतता था, शहाबुद्दीन भी चुनाव जीतता था, तो वो सही थे। सर वो तो गुंडागर्दी उनकी गाड़ियों में अच्छा, बंदूकें कुलदीप- आपके कैमरे में भी दिखाते थे आप। अच्छा, तो इसीलिए मैं सर, आप वाले सही सर हैं। आप एक चीज बता दो, आपके अपराधी संस्कारी हैं,
सर इनके अपराधी अपराधी हैं। सर एक चीज बता दो, आतिशी मार्लिना जी चीफ मिनिस्टर थी, टेम्पररी बनाया ये इन लोगों ने, ये आज महिला विरोधी था या नहीं था? और एक बार भी उनकी तस्वीर पूरे चुनाव में इन्होंने नहीं दिखाया। अभी आतिशी जी नहीं है, नहीं तो मैं उनसे ये बात पूछता। बिल्कुल नहीं, वाजिब सवाल है। क्या स्वाति मालीवाल को जिस तरह पिटवाया गया, इनको डर है कि नहीं डर है कि इनको पिटवाया जाएगा? इस तरीके की जो चीजें जो लोग करते रहे हैं वो लोग बोलने के हकदार नहीं है। महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी हरदम से आगे रही है। 2,500 रुपए कब देंगे? 2,500 रुपए 2,500 रुपए तुरंत देंगे हम, तुरंत देंगे, तुरंत दिया जाएगा। जूही सिंह, ये महिला सम्मान कुछ नहीं, सीधा सीधा नोट बांटो वोट पाओ का खेल हो रहा है, यही हो रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव भी स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की बात कर रहे हैं। संदीप जी, अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में समाजवादी पेंशन योजना चलाकर दिखाई थी, जिसमें हमने 55 लाख महिलाओं के खाते में सीधा पैसा पहुंचाया था। और जब भी हमारा घोषणा पत्र आया है, भले वो सरकार बनी हो या न बनी हो, आज स्त्री सम्मान समृद्धि की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचाएंगे, साथ ही उनको रोजगार से भी जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात मैं सुन रही हूँ, गारंटी किस चीज की? हर चीज सांकेतिक हो रही है क्या? जैसे 15 लाख रुपए हमारे खाते में आने थे, बाद में हो गया कि कुछ और मतलब था, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष नौकरियां देने वाले थे, फिर वो रोजगार हुआ, फिर स्वरोजगार हुआ। तो आज के मापदंड क्या है? और अब जब वायदे करते हैं तो आप उनको पूरा कैसे करेंगे? ये तो सरकारों को आप भी नहीं बता रहे, आप भी महिलाओं को वो मोटी मोटी तस्वीर, बड़ी तस्वीर खींच देते हैं। आपने कौन सा बताया ये कि भाई स्त्री सम्मान समृद्धि योजना जो है, इसमें कौन कौन आएगा, किस किस को देंगे, किस किस को नहीं देंगे? संदीप जी, पात्रता पहले से बता दी जाएगी और ये सांकेतिक रूप से नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पेंशन योजना एक ऐसी योजना थी जो हमने चलाई थी। या लैपटॉप वितरण, अगर हमने वायदा किया था तो हमने 18 लाख लैपटॉप हर वर्ग के और स्पेशली बेटियों के हाथ में दिए थे। वृद्धा पेंशन योजना और भी अन्य योजनाएं चलाकर उनको संबल देना, उनको सुविधा देना, पैसा पहुंचा। मैं लैपटॉप बांटना बिल्कुल सही किया जा रहा था। ये सीधे 2,500 रुपए देकर आप वोटर को रिश्वत नहीं दे रहे क्या? ये खुल्लम खुल्ला रिश्वत ही तो है जूही, और क्या है? महिलाओं को नहीं, मैं नहीं मानती संदीप जी। कोई भी सरकार अगर महिलाओं के खाते में सीधा पैसा पहुंचा रही है तो महिलाएं सशक्त होती हैं और अपना जो पैसा हमने पहुंचाया, मैं तो अपना ही उदाहरण बता सकती हूं जो कि वेरीफाई किया जा सकता है कि कई लोगों ने अपना रोजगार भी उससे शुरू किया, कई लोगों ने अपने छोटी छोटी दुकानें भी खोली, बच्चों को भी पढ़ाया। तो महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए। महिलाएं कभी कभी रोजगार के क्षेत्र से बाहर हो जाती हैं, या पहले वादा कर दो, उसके बाद उसके अंदर नुक्ताचीनी करो। अरे नहीं नहीं, आप तो उस योजना का भी लाभ ले रहे हैं तो आप नहीं आएंगे। अरे भाई, आपके घर में फ्रिज है, नहीं आपको नहीं मिल सकता। अरे आपके पास मोटरसाइकिल है। यही कर रही है ना सारी सरकारें, इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी सरकारें हैं। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, वहां पर भी ये काम कर रही है। कांग्रेस भी यही कर रही है जो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार कर रही है, लाडकी बहन योजना को लेकर। संदीप जी, जो बोलना है वो तो करना चाहिए, क्योंकि पहले से मापदंड बताने चाहिए जिससे कि महिलाओं को भी पता रहे और महिलाएं भी सोच समझकर वोट देती हैं। तो कोई भी व्यक्ति वायदा कर दे और ये हम सोचे कि उसी को वोट मिल जाएगा, इसको ऐसे जोड़ना मुझे लगता है बहुत सही नहीं है। सरकारें लोगों के काम करने के लिए आती हैं, पहले भी पैसे दिए जाते थे, लोगों को आर्थिक रूप से जो सशक्त नहीं थे सशक्त किया जाता था। ये तो पुराने ज़माने से मेरे ख्याल से समाजवाद इसी का नाम है। और अगर भारतीय जनता पार्टी समाजवाद की राह पे चलने की कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है कि चलना चाहिए। चलना चाहिए। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। मतलब कथनी और करनी में समन्वय। नीरजा, ये खेल ये गले की हड्डी बन गया है क्या? अब भाई 8 मार्च को पैसे आ जाने चाहिए थे। दिल्ली की अगर बात करें, पैसे तो नहीं आए, आवंटन आया है, प्रावधान किया गया है। अभी कमेटी बैठेगी, वो तय करेगी किसको दिया जाना है किसको नहीं दिया जाना है। इसे राजनीतिक लिहाज से और आम वोटर किस निगाह से देख रहा है? देखिए, ये इसका मापदंड क्या होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या नॉर्म्स होंगे, ये तो इलेक्शन के दौरान स्पष्ट किया जाना चाहिए था।
आपने वादा कर दिया, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ये तय हो जाएगा, ये फैसला पारित हो जाएगा। पारित नहीं हुआ, कमेटी बनाने का निर्णय हुआ। कमेटी डिसाइड करेगी किसको मिलेगा, मतलब सब महिलाओं को नहीं मिलने वाला है। तो ये सब का स्पष्टीकरण चुनाव के दौरान तो नहीं हुआ, लेकिन महिला ने वोट दिया है भाजपा को। मान के ये भी एक कारण है कि उनको लगा ये होगा। लड़की बहन योजना में महाराष्ट्र में महिलाओं के हाथ में 7,500 रुपया आया था। बिल्कुल ठीक, Actually चुनाव आया से था। पहले, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल चुनाव से पहले। और आप हैरान होंगे, जहां जहां मैं गई मैंने एक महिला से नहीं मिली जिसके हाथ में पैसा नहीं आया हो। आया था, और वो हर तबके की महिला थी। अब महाराष्ट्र में भी नए मापदंड हो रहे हैं। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, अगर आप टैक्स पे हाँ हाँ, लाखों की तादाद में 4 लाख पता लगा, फिर वो 7 लाख, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिन महिलाओं को अब उस लाडकी बहन योजना से बाहर निकाला जा रहा है। बढ़ती जा रही है। और क्योंकि पैसा है नहीं, उस समय भी ब्यूरोक्रेट्स कहते थे इसका मतलब ये होगा अगर इसको हम लागू करेंगे तो और जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं डेवलपमेंट के लिए, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं वो स्लो हो जाएंगे, उनमें कटौती करनी नहीं नहीं, पड़ेगी। ये बात तो क्योंकि हमें दिल्ली के बारे में थी, और हम वाहिद इकलौता चैनल हैं ऐसे, हम ये आंकड़ा भी बता रहे थे कि दिल्ली में कभी भी, और आपने इतने सालों तक भारतीय राजनीति को कवर किया है, 60-40 का रेशो होता था कि भाई एक तो आपका रोजमर्रा की जरूरतें हैं, तनख्वाहें हैं, और आप योजनाएं जो सरकार चला रही है उसमें 100 में से 60 रुपए, 40 रुपए तो केपेक्स, जिस और आप कह रही हैं कि भाई सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे, मेट्रो चलेंगी, उसमें पैसा लगाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के दौर में, आतिशी के दौर में ये 20% से भी नीचे आ गया था। ये तो सार्वजनिक जानकारी थी, ये ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं था। उसके बावजूद प्रॉमिस किया गया, तो अब उसको पूरा करने का वक्त भी आ गया है। बिल्कुल, और महिलाएं भी देख रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली महिला को आपको लाभार्थी के नजरिए से नहीं देखना है। आज विमेंस डे है तो ये कहना चाहिए, और बुलंदी से कहना चाहिए, महिला सिर्फ लाभार्थी नहीं होना चाहती, महिला देश का नेतृत्व करना चाहती है। उनको लीडरशिप रोल्स में लाइए, उनको टिकटें दीजिए। नहीं, अभी राजेश कह रहे थे नीरजा कि भाई देखिए, राष्ट्रपति देश की महिला हैं, वित्त मंत्री महिला हैं, ये सिर्फ सिंबलिज्म हो रही है। भाई 2002 में हमने महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया था, नीरजा आपको ध्यान होगा। 23 साल में कहां से सशक्तिकरण हुआ? 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 31 टोटल हमारे कैबिनेट मंत्रियों में से 13.5% हमारी लोकसभा की सांसद महिला है। हमने कानून बना दिया महिला आरक्षण का 33% का, वो 33% की तरफ जा भी रहे हैं क्या हम? अटके तो हम वही 10-12% पे हैं। देखो, 33% वाला जो मामला है वो डिलिमिटेशन में उलझ गया है, क्योंकि वो बिल जो पारित हुआ है वो डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है डिलिमिटेशन कितना बड़ा टाइम बॉम्ब है जो टिक कर रहा है। वो क्या 2029 में भी वो लागू होगा महिला रिजर्वेशन बिल, या 2034 तक जाएगा? ये सही है कि पार्लियामेंट में एक प्रॉमिस किया गया है, लेकिन सिंबलिज्म का वैल्यू होती है। मैं ये मानती हूँ, द्रौपदी मुर्मू का वहां बैठना, ट्राइबल वुमन, अगर मैं आज एक नौजवान लड़की होती बस्तर में, ट्राइबल लड़की, तो मैं तो बहुत खुश होती। नहीं, मैं भी उस जगह पहुंच सकती हूँ। ये सिंबलिज्म का होता है, लेकिन हमको सिंबलिज्म के दूसरी और आगे उससे आगे भी कदम उठाने होंगे। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए, नहीं मैंने जो पूछा, आजादी के बाद तो नॉट गुड इनफ। हाँ नीरजा, बट जो मैंने बोला वो कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग, 5100 करोड़ का आपने प्रावधान कर दिया, तो मतलब आपको अंदाजा तो है कि पात्रता कैसे होगी, किसको दोगे किसको नहीं। जब आपने एक कैप लगा दिया पर आपने ये नहीं बताया कि कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं, ये थोड़ा सा विरोधाभासी नहीं लग रहा है क्या आपको? ये मेरे से पूछ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल विरोधाभासी है। मुझे लगता है यहाँ दोनों पार्टी की, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबने किया है।
उसमें पार्टी की नीयत ठीक नहीं है। अगर आप ये छुपाते हैं कि इलेक्शन आप जीतेंगे और महिला के वोट पे पर अपना वादा पूरा नहीं करेंगे इलेक्शन के बाद, तो ये नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी है। अनुप्रिया, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, मारी गई महिलाएं क्योंकि वो थी सीधी सादी, कुछ ऐसा भी हो रहा है क्या? संदीप जी, अगर पूरे भारत की महिलाएं अगर बिहार की महिलाओं की प्रगति के बारे में अगर देखी तो उनको समझ में आएगा यहाँ वादा नहीं, यहाँ पर काम किया गया है। और अगर बदलते बिहार की पटकथा लिखी जाएगी तो उसमें एक महत्वपूर्ण कथा होगी महिला सशक्तिकरण साइकिल की। मैं साइकिल इसलिए कह रही हूं क्योंकि महिला का मतलब वह महिला जो एक घर में वृद्ध महिला है, एक माता है, एक बेटी है जो जन्म लिए है और जो आने वाले समय में बिहार को बदलने वाली बेटी हूं। ये आप एक मिनट अनुप्रिया, एक सेकंड के लिए रोकूंगा क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रही हैं। और सुनील सरवदे हैं, हमारे दर्शक हैं लातूर वासी, वो कह रहे हैं मतदाताओं के लिए फ्री की योजनाएं सिर्फ और सिर्फ वोट की लूट है। दरअसल असल सशक्तिकरण महिला का यह सम्मान उसको सुविधाएं देकर होगा, उसको इनकरेज करके होगा, वो साधन देकर होगा। बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं संदीप जी कि मुझे लगता है कि मुफ्त की रेवड़ी या मुफ्त का पैसा देने से अच्छा मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है कि वह खुद को मजबूत कर सके, अपने परिवार को मजबूत कर सके और अपने देश राज्य की मजबूती में खड़ा हो सके। जिस साइकिल की मैं बात कर रही थी संदीप जी कि आपने देखा होगा बिहार को, और हमें बताते हुए गर्व होता है कि उसी बिहार से हम आते हैं कि जहां 2005 के बाद में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए सबसे पहले नगर निकाय चुनावों में और जितने भी ग्रामीण चुनावों में 50% आरक्षण दिया गया। वहां से तो उनका उद्यान शुरू हुआ, लेकिन हमें वहां भी त्रुटि नजर आई कि वहां पे लगा हमें कि नहीं भाई, ये पुरुष वहां लीड कर रहे हैं, तो अब बेटियों को पढ़ाने की जरूरत थी। नहीं, ये तो बिहार की बात तो हो गई, बिहार की बात अपनी जगह सही है अनुप्रिया। एक सेकंड पर मुझे ये बताइए, जो वादे किए जाते हैं, अब भाई अभी एक दर्शक हमारे कह रहे हैं कि 8 मार्च तारीख बोली थी, साल नहीं बताया था, 2029 में करेंगे, अब वो तंज कस रहे हैं। अब ये तंज दरअसल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस की सरकारें भी हैं, कर्नाटक का मैंने जिक्र किया, ये सबके लिए लागू होता है क्या? होशियारी, चालाकी, वो डेढ़ शाना, बीइंग स्मार्ट बाय हाफ, कि वादा तो कर दिया उसके बाद मीन मेख निकालने लग जाओ, ये भी हो रहा है क्या महिलाओं के साथ? इसे आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं जो इस तरह के राशि देने की जो बात करते हैं वह एकमात्र छलावा है और उनको एक तरह से कमजोर करने की एक प्रयास है कि तो ये बीजेपी कर रही है, ऐसा करती है। लाडली बहन योजना चलाकर मध्य प्रदेश में, लाडली बहन महाराष्ट्र में बीजेपी कर रही है ना, ये आपकी अहम पार्टनर है। संदीप जी, मैंने कहा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप ये क्यों भूल गए कि यहाँ बिहार में विपक्ष में बैठी आरजेडी की जो पार्टी है उसने भी योजना लगाया। अब बताइए, जो बिहार में जीविका दीदी हैं जिनकी संख्या आज 1,65,00,000 है, जिसमें 10 लाख समूह जुड़े हुए हैं, जो पूरे बिहार की मैं कहूं कि रोजगार सिस्टम को चला रही है, अब उनको क्या 2500 रुपए की जरूरत है? जो बेटियां 35% रिजर्वेशन पा करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था और मैं कहूंगी तमाम सरकारी व्यवस्थाओं में अपनी सशक्तिकरण दे रही हैं, उनको क्या 2500 रुपए की जरूरत है? वो 2500 रुपए लेके क्या करेंगी? सिर्फ अपने घर के परिवारों का पेट भी नहीं पाल पाएंगी। वो 2500 रुपए एकमात्र छलावा, और चाहे वो कोई भी पार्टी तो छलावा है, ठीक है। आप सीधा हमला कर रही हैं आरजेडी पर। कंचना यादव यहाँ पर, एक सेकंड, अनुप्रिया ये कह रही हैं आप सशक्तिकरण कर रहे हैं महिला को और फिर उसे 2500 रुपए का प्रसाद देने की भी कोशिश करते हैं, अपमान कर रहे हैं महिला सम्मान के नाम पर आप महिलाओं का। संदीप जी, सशक्तिकरण बहुत अच्छा शब्द है और वही हम कर रहे हैं। सशक्तिकरण, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें
यहाँ पर जदयू की प्रवक्ता ने बोला, इनसे मैं आंकड़े पूछना चाहती हूँ कि क्या बिहार के, इन्होंने जीविका बहनों की बात की, आंगनबाड़ी बहनों की बात की, और रसोइयां जो दोपहर में खाना बनाती हैं सरकारी स्कूलों में, संदीप जी आपको पता है कि उनको मात्र 1650 रुपए महीने को मिलते हैं, यानी 53 रुपए एक दिन काम करने के पैसे मिलते हैं। क्या 53 रुपए में घर चलता है? क्या 2 वक्त की रोटी 53 रुपए में मिल सकती है? क्या ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है? ये हमें लगता है कि जदयू को देना चाहिए इस पर जवाब कि 53 रुपए में कौन सा घर चलता है। और आज बिहार में जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उसमें मोर देन 65% एनेमिक होती हैं, कुपोषण की शिकार होती हैं, और जो मातृ मृत्यु दर है 1 लाख में वो 118 है। क्या उनको जरूरत नहीं है 2500 रुपए की? क्या इनसे पूछना चाहते हैं 2500 रुपए में ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, या आपकी चुनावी दिक्कतें दूर होती हैं? नहीं, दरअसल हकीकत ये है, नहीं कह रही हूँ संदीप, नहीं मैं ये नहीं संदीप जी, मैं ये कतई नहीं दावा कर सकती और कोई नहीं दावा कर सकता कि 2500 रुपए में एक महिला की पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये दावा नहीं किया जा सकता और हो भी नहीं सकता। हमारे दर्शक हैं, एक सेकंड कंचना, शशि मोहन मिश्रा हैं, वो कह रहे हैं वोट के लिए नोट बांटने के बजाय महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करिए ना। आपने कहा सशक्तिकरण अच्छा शब्द है, वो कोशिश के बजाय शॉर्टकट लिया जा रहा है ना, और आपने तैयारी ऑलरेडी कर दी, अभी तो 8 महीने दूर हैं चुनाव। नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है संदीप जी। पहली बात, ये बहुत सोच समझ के और बहुत पहले से ये तय किया गया फॉर्मूला है कि सशक्तिकरण एजुकेशन के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ, जो महिलाएं पिछड़ गई हैं, जो एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाई हैं, उनके तक कैसे पैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, इकोनॉमिकली उनको मजबूत किया जाए, ये उस वे में कदम है। अगर इतना ही बिहार की महिलाएं सशक्त हो गई है तो इनको जवाब देना चाहिए कि 1650 रुपए में आज महीने भर में कौन सा घर चलता है? आज महिलाएं एनीमिक क्यों है? इतनी ज्यादा रेट उनका क्यों है? आज 3500 महिलाएं हर साल सर्वाइकल कैंसर से बिहार में मरती हैं और सरकारी अस्पताल भी मुहैया ये नहीं कर पाए। यहाँ पर एक और सवाल भी पूछा जा रहा है कंचना, क्योंकि आपकी पार्टी और आम आदमी पार्टी वो एक ही खेमे के हैं। प्रवीण पांडे हैं, कोलकाता वासी, वो कह रहे हैं जिस पार्टी ने पंजाब में 3 साल से महिलाओं को 1 रुपया नहीं दिया, क्या वो सवाल करने का नैतिक अधिकार रखती है? आपके सहयोगी कहीं देते हैं, कहीं नहीं देते। ये हमें लगता है कि मैंने सुना कि यही सवाल संदीप जी आपने अभी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसका नतीजा उनको दिल्ली में देखने को मिला, लेकिन बिहार में हमने जो प्रॉमिस किया था, नीतीश जी हमारे साथ आए तो हमने वो पूरा किया, और हमारी शर्त ही थी नीतीश जी के साथ आने की कि हम जब आपके साथ में आएंगे तो हम नौकरियां देंगे, आप इस पर राजी होंगे तभी हम आपके साथ आएंगे। वो राजी हुए थे, हम आए और हमने नौकरियां दी। तो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग हमने तो वादा तो पूरा करना चाहिए, या वादा ये दरअसल मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी दिखाए जाते हैं। आपको जोड़ना चाह रहे हैं कई स्टेटों के अंदर में, मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हमने जहां भी कहा सब जगह किया। मैं एक चीज जो सशक्तिकरण की बात किया, महाराष्ट्र में कहाँ किया सर? जो स्टेट में कहा वहां किया, और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के साथ सर, मध्य प्रदेश में 1250 रुपए देने की बात थी। मैं अभी छत्तीसगढ़, अब फिर वही बात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कई जगह करा। आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाओगे वो तो मैं उठा रहा हूं। आपने वादा किया था 1250 रुपए लाडली बहन योजना के 3000 रुपए कर देंगे, अब कह दो हमने तारीख नहीं बताई थी, 1.25 साल तो हो चुका। उसको हम करेंगे, पर एक आप चीज सुनो, जो सशक्तिकरण की बात है सर, मुद्रा 69% महिला है, आवास 72% महिला है। आज आप स्किल डेवलपमेंट सभी को, सर मुद्रा के अंदर में जो लोन मिलता है वो उनके लिए सर खर्चे के लिए। सर मकान, जो आदमी बेघर है उसको पूछिए घर मिलने का क्या फायदा है? उसको घर में आज राशन मिल रहा है, जल मिल रहा है, गैस मिल रहा है। आज 33% रिजर्वेशन किसी ने नहीं कुमार है कालका वासी, वो कह रहे हैं यदि नेता, सुनिए ना राजेश भाई, यदि नेता वादे पूरे नहीं करते हैं तो जनता क्या कर सकती है? चुनाव तो 5 साल बाद है, अब तो हो गया, अब तो हम जीत गए। अलग अलग स्टेटों में आता है, आदमी को जवाब देना पड़ता है, और हमने हरदम अपने वादे पूरे किए, तभी जनता हमें चुनती है, तभी जनता चुनती है। नीरजा, क्या ये इस बात में भी हकीकत है? एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, जो हमारे दर्शक कह रहे हैं कि अब तो चुनाव जीत लिए, अब चुनाव 5 साल बाद आएंगे। कुछ ऐसी फितरत भी हो गई है क्या राजनीतिक दलों की कि एक बार पहले चुनाव जीतते हैं फिर देखेंगे? नहीं, वो तो है ही फितरत हर राजनीतिक दल की। एक बार चुनाव पर उसका असर आगे के चुनाव पे तो होगा ना। बिहार की महिलाएं सोचेंगी क्या जो वायदे किए वो पूरे होंगे कि नहीं।
तो यहां और वादा चुनाव- करने से पहले भी सारा ठोक बजाकर पूरा का पूरा गणित फैलाना चाहिए। और दर्शकों, आप आम वोटर जो हैं, आप भी ठोक पीट कर अच्छी तरह से तसल्ली करके ही वादों पर भरोसा कीजिए। अब हम उस दौर में आ गए, सोचिएगा इस बारे में। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।